वर्तमान दौर बदलाव का दौर है। इसमें जहां तेजी से विकास हुआ है तो वहीं चुनौतियां भी तेजी से बढ़ी है। ऐसे में विद्यार्थियों का चौतरफा डेवलपमेंट जरूरी है और यह जिम्मेदारी शिक्षण संस्था की है। यह बात IIST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के 4 दिवसीय इंडक्शन प्रोग्राम अभिज्ञता पर्व 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम में अतिथियों ने कही। इस इंडक्शन प्रोग्राम के जरिए नव प्रवेशित विद्यार्थियों को संस्थान की परंपराएं, उद्देश्य, सिस्टम, प्रोटोकॉल और विभिन्न प्रक्रियाओं से रूबरू कराया गया। IIST ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट बैच 2025 के छात्रों के लिए 4 दिवसीय इंडक्शन सेरेमनी अभिज्ञता पर्व 2025 का शुभारंभ हुआ। 21 अगस्त तक चलने वाले इस इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन लता मंगेशकर सभागार और कॉलेज कैंपस में किया जा रहा है। इसमें नवीन छात्रों को संस्थान के बारे में सभी तरह की जानकारी दी जा रही है ताकि वे संस्थान से भली भांति परिचित हो सके, संस्थान की सुविधाओं और मार्गदर्शन का उपयोग कर बेहतर प्रोफेशनल बन सके। शुभारंभ कार्यक्रम में ग्रुप एडवाइजर अरुण एस भटनागर ने छात्रों से मौजूदा परिप्रेक्ष्य में बढ़ती चुनौतियां, ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन के अलावा AI का जिक्र किया। उन्होंने संस्थान द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए चलाई जा रही समग्र समुत्कर्ष योजना के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि संस्थान का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। देखिए, चैलेंजेस जीवन में आते हैं और इस बार जो चैलेंजेस है ये वो पीढ़ी है जो सबसे बड़ा ट्रांजिशन देखने जा रही है पूरे वर्क प्रोसेस में, एजुकेशन सिस्टम में। क्योंकि AI के आने से और जिस तरह की संरक्षणवाद की नीति विभिन्न देश अपना रहे हैं, उसमें अपने को आगे बढ़ना है। आज चैलेंजेस आ रहे हैं, टैरिफ वार शुरू होने की संभावनाएं हैं। तो इन सब चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? तो हमें देश को आत्मनिर्भर बनाना है और स्वयं भी आत्मनिर्भर बनना है। तो उसके लिए एक जो क्लासरूम एजुकेशन है, जो सिलेबस है, वो पर्याप्त नहीं है। हमें उसके अलावा अपने स्किल्स को बढ़ाने का प्रयास करना होगा और क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ानी होगी, आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा। तो इसलिए बच्चों को हमें एक मंच प्रदान करना है जहाँ पर वो इन सब क्षमताओं का विकास कर सकें। क्योंकि अगर AI पावर्ड रोबो आएगा तो आप जानते हैं कि वो बहुत सारे काम बहुत जल्दी करेगा। तो उसको आप बीट कैसे कर सकते हैं? उसको आप बीट अपने सोच से कर सकते हैं, क्योंकि वो कुछ चीज़ें ऐसी नहीं सोच पाएगा जो आप सोच सकते हैं, जो ह्यूमन बीइंग सोच सकता है। तो उसके लिए जो हमारा प्रयास है कि वो इस दिशा में आगे बढ़ें। उसके लिए हम हैकाथॉन आयोजित कराते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हम शुरू कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। तो जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसके लिए उनको तैयार कर रहे हैं। तो इन सभी आयामों पर काम करना पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। वी हैव टू ट्राई फ्रॉम ऑल एंगल्स। इसके लिए हमने समग्र समुत्कर्ष योजना बनाई है, होलिस्टिक डेवलपमेंट। रिटायर्ड IAS अधिकारी और 1986 बैच की टॉपर रही रजनी शेखरी ने भी विद्यार्थियों को कई क्षेत्रों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में विद्यार्थियों के सामने जितनी चुनौतियां हैं उतने ही अवसर भी है। वहीं फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर अंकित शाह ने विकसित भारत 2047 के निर्माण के विषय में अपने विचार रखे। वक्त बदल रहा है, लेकिन एक ट्रूइज्म है कि चेंज इज़ द ओनली परमानेंस इन सोसाइटी, और उस चेंज को अपनाना, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना, एक चैलेंज की तरह देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से जो बच्चे पहली बार स्कूल से कॉलेज आ रहे हैं, इनको शुरू कर रहे हैं अपनी जर्नी, और इनको जो एक अपने खुद की सोच के लिए, अपने करियर की सोच के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा ये भी सोचना ज़रूरी है कि मैं अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और ये सोच शायद अभी से ही ज़रूरी है कि कॉलेज में भी अपनाई जाए। सी हर एक बच्चा यूनिक है और हर एक बच्चे की कंट्रीब्यूशन उसकी खुद की सक्षमता पे डिपेंड करती है। अगर मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ या मैं
टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे AIML हो या कुछ भी हो, तो मैं अपनी ही फील्ड में अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करूँगा या करूँगी। तो ये जो अभिज्ञता पर्व है जो IIST ने इधर होस्ट किया है, बच्चों को फ्यूचर के लिए रेडी करने के लिए, और जो भविष्य में चैलेंजेस आ सकती हैं, स्पेसिफिकली जहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, और इसके चलते जॉब मॉडल के पर्सपेक्टिव से कैसे उनको स्किल सेट पे ज़्यादा फोकस करके ध्यान देना है, और प्रायोरिटी एंटरप्राइजिंग को ज़्यादा देनी है, ओरिजिनल रिसर्च को ज़्यादा देनी है, और स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के लिए भी जैसे सर ने बात किया IIST में, तो ये पूरे इंस्टीट्यूशन को फ्यूचर रेडी बनाना है, और बच्चों और उनके पेरेंट्स को सबको आगे की चैलेंजेस के हिसाब से ग्रूम करके मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रेडी करवाना। दैट्स द फोकस। कॉलेज के छात्रों द्वारा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी गई। वहीं कार्यक्रम के दूसरे दिन रिसर्च इनोवेशन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के चेयरमैन डॉक्टर प्रभात रंजन, मेटाफिक के CTO अदिन शुक्ला और कॉलीमैट्रिक्स के CO फाउंडर यहविश खान अलग अलग विषयों पर स्टूडेंट्स से रूबरू होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जियाना न्यूज़।